फ्रॉम ग्राउंड टू स्काई। बहुत अरसे पहले बुलंद पहाड़ों और गहरी वादियों की एक सरजमीन में थॉमस नाम का एक किसान रहता था। वो एक नेक दिल इंसान था जो अपने छोटे से खेत में बड़ी मेहनत से काम करता था। उसके पास चंद मुर्गियाँ, बकरियाँ और एक बूढ़ी गाय थी। एक दिन जब थॉमस अपने खेत के करीब पथरीली पहाड़ियों में टहल रहा था तो उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ये आवाज़ एक बड़े पत्थर के पीछे से आ रही थी। जब उसने झांक कर देखा तो उसे एक घोंसला नजर आया जो ऊपर की चट्टान से गिर गया था। घोंसले में एक ही अंडा था जो अभी तक सलामत और गर्म था। थॉमस ने अंडे को बड़ी एहतियात से उठाया और बोला, बेचारा, तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आ रही। मैं तुम्हें घर ले जाकर महफूज रखूँगा। वो अंडा अपने खेत ले आया और मुर्गियों के डरबे में रख दिया। एक मेहरबान भूरी मुर्गी अपने अंडों के साथ उस अंडे पर भी बैठ गई। चंद दिन गुजर गए और एक सुबह वो अंडा टूट गया। उसमें से एक नन्हा सा परिंदा निकला जिसकी चोंच मुड़ी हुई थी और आंखें तेज थी। वो एक नन्हा सा उकाब था, मगर थॉमस ये नहीं जानता था। उसे वो अजीब सा तो लगा, मगर उसने सोचा ये कोई अनोखी मुर्गी होगी। उकाब का बच्चा मुर्गियों के साथ बड़ा होने लगा। वो ज़मीन से दाना चुगता, मिट्टी में पंजे मारता और रात को डरबे में सोता। वो वही सब कुछ करता जो मुर्गियाँ करती थी। जब वो शोर मचाती तो वो भी शोर मचाने लगता। जब वो बीज चुगती तो वो भी चुगता, और जब वो कुत्ते से भागती तो वो भी भागने लगता। हालांकि वो सबसे बड़ा और ताकतवर था, फिर भी उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो मुख्तलिफ है। साल गुजरते गए और वो उकाब जवान हो गया। उसके ताकतवर पर, तेज पंजे और गहरी नज़र थी, मगर फिर भी वो मुर्गियों की तरह ही ज़िंदगी गुजारता। वो सहन में घूमता, दाना दाने की टोकरी से खाता और कभी बाड़ की लकड़ी से ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं करता था। एक दिन एक दाना बूढ़ा आदमी गांव से गुजरता हुआ थॉमस के खेत पर पानी पीने के लिए रुका। वो फितरत और जानवरों के बारे में अपने इल्म के लिए मशहूर था। उसकी नज़र सहन पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। उसने थॉमस को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने उकाब को मुर्गियों के साथ क्यों रखा हुआ है। थॉमस उलझन में पड़ गया। उकाब, ये तो मेरी एक मुर्गी है, बस ज़रा सी अजीब है। बूढ़े आदमी ने सर हिलाया और कहा, नहीं मेरे दोस्त, ये सुनहरी उकाब है, परिंदों का बादशाह। इसकी जगह आसमान में है, सहन में नहीं। थॉमस हंस पड़ा। इसे देखो, ये मुर्गी की तरह चलता है, मुर्गी की तरह खाता है। ये एक मुर्गी ही है। दानिशमंद के दिल में दुख पैदा हुआ और वो बोला कि ये अपनी असल को भूल चुका है, मुझे कोशिश करने दो। वो आहिस्ता आहिस्ता उकाब के पास गया और नरमी से उसे उठा लिया। उकाब ने कोई मज़ाहमत ना की क्योंकि वो इंसानों का आदी था। बूढ़े ने इसे ऊपर उठाकर कहा, तुम उकाब हो, तुम्हारी जगह आसमान में है, उड़ो मेरे दोस्त। उसने उकाब को हवा में छोड़ दिया, मगर वो घबराकर पर हिलाने लगा और ज़मीन पर आ गिरा। फिर फौरन मुर्गियों के पास जाकर दाना चुगने लगा। थॉमस ने बाजू बांधकर कहा, देखा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये मुर्गी ही है। बूढ़ा हिम्मत न हारा और बोला, इसने इतनी देर मुर्गियों के साथ गुजारी है कि वो खुद को मुर्गी समझने लगा है, मगर अंदर से वो अब भी उकाब है। कल मैं फिर कोशिश करूँगा। अगली सुबह बूढ़ा फिर आया। उसने उकाब को उठाकर बाड़े की छत पर ले जाकर सूरज की तरफ बुलंद किया और बोला, तुम उकाब हो मेरे दोस्त, तुम्हारी जगह बादलों में है, आसमान तुम्हारा घर है, उड़ो। उकाब ने अपने बड़े बड़े पर खोले, लम्हे भर को जैसे उसके अंदर कुछ जाग उठा हो, मगर वो फिर नीचे उतरकर मुर्गियों के पास जा बैठा। थॉमस ने आ भरी और बोला, बूढ़े मियाँ, तुम इसे छोड़ दो, ये यहाँ बहुत खुश है। दानिशमंद ने कहा, ये खुश दिखाई देता है, मगर वो ज़िंदगी नहीं जी रहा जिसके लिए वो पैदा हुआ था। एक बार, बस एक और बार कोशिश करने दो। तीसरे दिन वो बहुत सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले उकाब को खेत से दूर ले गया और इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया। वहाँ तेज हवा चल रही थी और वादी दूर तक फैली हुई थी। उकाब ने नीचे देखा तो खेत बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा था। बूढ़े ने उकाब को सूरज की रोशनी की तरफ मोड़ते हुए कहा, देखो मेरे दोस्त, तुम्हारी जगह यहाँ है। तुम अजमत के लिए पैदा हुए हो, पहाड़ों के ऊपर उड़ने के लिए, हवा के साथ सफ़र करने के लिए। तुम मुर्गी नहीं हो, तुम उकाब हो।
پھر اس نے عقاب کو چھوڑ دیا۔ پہلے تو وہ نیچے گرا، اس کے پر بھاری لگ رہے تھے، مگر پھر اس کے اندر کچھ جاگ اٹھا، جیسے اس کے خون میں کوئی پرانی یاد بیدار ہو گئی ہو۔ اس نے اپنے پر پھیلا دیے، ہوا کو تھاما، ایک بار پر مارے، پھر دوسری بار، اور پھر وہ اوپر اٹھنے لگا۔ وہ جتنا اوپر جاتا گیا اتنا ہی خود کو ہلکا محسوس کرتا گیا۔ نیچے کھیت، گاؤں، جنگل اور دریا سب صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے دل میں آزادی کی خوشی بھر گئی۔ پہلی بار وہ واقعی عقاب کی طرح اڑ رہا تھا۔ دانشمند پہاڑی پر کھڑا آنسوؤں کے ساتھ مسکرا رہا تھا اور بول رہا تھا، اڑو میرے دوست، اور کبھی یہ مت بھولنا کہ تم کون ہو۔ عقاب پھر کبھی صحن میں واپس نہیں آیا۔ اس نے پہاڑوں میں اونچا گھونسلہ بنایا اور وہیں زندگی گزاری جس کے لیے وہ پیدا ہوا تھا۔ اور یوں اس نے سیکھا کہ دوسروں کی طرح بننے کی کوشش میں خود کو کھونا نہیں چاہیے۔ اور یاد رکھو کہ تم کون ہو، اپنے پر پھیلاؤ، آسمان تمہارا انتظار کر رہا۔